अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे दो टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, एक का आइडियल और एक प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, देखते हैं। When analyzing the various application circuits of the operational amplifiers, the integrated operational amplifier is often regarded as an ideal operational amplifier. जो आईसीज है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, उसी को हम यहाँ पे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड करेंगे। जब हम एनालाइज करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट्स को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए एनालाइज करेंगे, तब एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हम यहाँ पे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। सो कॉल्ड आइडियल ओपैम्प, इसीलिए हम उसको यहाँ पे आइडियल ओपैम्प बोलेंगे। एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही आइडियल ओपैम्प यहाँ पे बोला जाएगा। तो टेक्निकली ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इनके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियली कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम देखते हैं। तो आइडियल ओपैम्प हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो एग्जिबिट करता है, वो देखते हैं। सबसे पहले आइडियल ओपैम्प के पास इनफाइनाइट वोल्टेज गेन रहता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो जो ये वोल्टेज गेन रहता है, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और वो इनफाइनाइट रहता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। जो भी इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट रहता है। तो इनफाइनाइट होने की वजह से वो जो लोडिंग इफेक्ट है एट द प्रीसीडिंग स्टेज पे, उसको रिड्यूस करने का काम इनपुट रेजिस्टेंस करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है, क्योंकि जो आउटपुट है वो ड्राइव होता है एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस। जो आउटपुट है वो डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवाइसेस से ड्राइव होता रहता है, इसलिए उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो रहता है। जीरो आउटपुट वोल्टेज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम, जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज इज जीरो। जब इनपुट जीरो रहता है तो आउटपुट वोल्टेज भी हमें जीरो ही मिलता है। ये आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनफाइनाइट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो है वो इनफाइनाइट रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो है वो फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट हर्ट्ज तक एम्पलीफाई होते रहते विदाउट एनी अटेन्यूएशन, विदाउट एनी डिस्टोर्शन, विदाउट एनी नॉइज। कोई भी अटेन्यूएशन, डिस्टोर्शन और नॉइज के अलावा जो एम्पलीफाई होते हैं फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, वो होते हैं जीरो टू इनफाइनाइट हर्ट्ज तक। इसलिए जो बैंडविड्थ है वो है इनफाइनाइट बैंडविड्थ रहती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं हम CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन जो रेशियो है वो भी इनफाइनाइट रहता है, क्योंकि जो आउटपुट कॉमन मोड नॉइज वोल्टेज जो रहता है वो जीरो रहता है। जो भी नॉइज वोल्टेज है आउटपुट कॉमन मोड में, वो जीरो होने के कारण जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो इनफाइनाइट रहता है। CMRR इज द इनफाइनाइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनफाइनाइट स्लीव रेट। स्लीव रेट जो है वो भी इनफाइनाइट रहता है, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज जो चेंज होते रहते हैं वो साइमल्टेनियसली इनपुट वोल्टेज के साथ चेंज होते हैं। जैसे ही इनपुट वोल्टेज चेंज होता है तो आउटपुट भी हमारा चेंज होता रहता है, इसलिए जो स्लीव रेट है वो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है इनफाइनाइट ओपन लूप गेन। जो गेन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो रहता है आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, और ये जो गेन रहता है वो इनफाइनाइट रहता है। इनपुट इम्पीडेंस भी इनफाइनाइट रहता है, क्योंकि जो करंट रहता है इनपुट करंट वो जीरो रहता है, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो भी जीरो रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आउटपुट वोल्टेज जो रेंज रहती है वो इनफाइनाइट रहती है, और यहाँ पे जो फेज शिफ्ट रहती है वो जीरो फेज शिफ्ट रहती है। जो आउटपुट इम्पेडेंस रहता है आर आउट, ये भी इनफाइनाइट रहता है, और वो डिपेंड करता है आउटपुट करंट पे, जो वो भी इनफाइनाइट रहता है।
नॉइज जो है वो 0 रहता है, और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो PSRR जो है वो भी यहाँ पे इन्फिनाइट रहता है। तो यहाँ पे जो ये आइडियल्स है, these ideals can be summarized by the two golden rules। ये जो हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो दो गोल्डन रूल्स के हिसाब से उसको समराइज किया गया है। तो फर्स्ट जो रूल है वो है, इन अ क्लोज लूप द आउटपुट डज व्हाटएवर इज नेसेसरी टू मेक द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट्स जीरो। जो भी क्लोज लूप है आउटपुट का, वो जो भी नेसेसरी है उसके पास, वो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट वो जीरो बनाना रहता है, उसको जीरो रखना रहता है। जो वोल्टेज डिफरेंस है बिटवीन द इनपुट वोल्टेज के बिटवीन में जो डिफरेंस है उसको जीरो रखना रहता है, ये मेन रूल है। नेक्स्ट रूल है कि जो इनपुट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो जीरो करंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूल हमने देखा है वो अप्लाई होता है यूजुअली केसेस में जहाँ पे ओप एम्प जो है वो क्लोज लूप में डिजाइन किया जाता है, जैसे कि निगेटिव फीडबैक, जहाँ पे हम सिग्नल पाथ को सम सॉर्ट ऑफ फीडिंग बैक फ्रॉम द आउटपुट टू द इन्वर्टिंग इनपुट। मतलब निगेटिव फीडबैक में हम क्या करते हैं कि आउटपुट से इन्वर्टिंग टर्मिनल तक, इनपुट के इन्वर्टिंग टर्मिनल तक एक फीडबैक पाथ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप। तो ये रूल जो है वहां पे कॉमनली यूज होता है ये क्लोज लूप के लिए, जहां पे निगेटिव फीडबैक हमने यूज किया है। और ओप एम्प की डिजाइनिंग सर्किट्स में भी हम ये रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस आइडियल के हिसाब से परफेक्टली हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि ए रियल ओप एम्प में बी मॉडल विथ नॉन इन्फिनाइट और नॉन जीरो पैरामीटर्स। जो भी एक रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर से वो एक मॉडल होता है विद नॉन इन्फिनाइट और नॉन जीरो पैरामीटर से, यूजिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज करके उसके जो पैरामीटर्स है वो नॉन जीरो और इन्फिनाइट नॉन इन्फिनाइट में हम उसको मॉडल कर सकते हैं। और डिजाइनर कैन देन इंक्लूड दिस इफेक्ट्स इनटू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनल सर्किट। जब डिजाइनर डिजाइन करता है, तब जब वो यूज करता है वो एप्लीकेशंस के लिए, तब उसको ये फाइनल सर्किट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं पैरामीटर्स। Some parameters may turn out to have the negligible effect on the final designs। फाइनल डिजाइंस के लिए जो निग्लिजिबल इफेक्ट लाता है, ऐसे जो पैरामीटर्स है उसको तो टर्न आउट करना पड़ता है, उसको वहीं पे एंड करना पड़ता है, और बाकी जो पैरामीटर्स है उसको हमें यूज करना पड़ता है। तो ये हो गई हमारी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स।